गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कोन और स्फीयर इन दोनों सॉलिड शेप्स के सरफेस एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब बेटा सबसे पहले कोन के बेटा डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आइसक्रीम कोन या बर्थडे कैप होती है या जोकर्स कैप होती है। ऐसी कैप जो कि जोकर पहनते हैं वो सब कोन का एक एग्जाम्पल है। सो बेटा कोन में एक कर्व सरफेस होता है और उसके बॉटम में एक सर्कुलर शेप होती है। अब बेटा कोन के कर्व सरफेस एरिया मीन्स कोन का जो कर्व्ड पार्ट होता है, अगर वो एरिया हमको कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। आर मीन्स रेडियस ऑफ बेस एंड एल मीन्स स्लांट हाइट। ये जो इस तरह से स्लैंटिंग है इसे हम कोन की स्लांट हाइट कहते हैं। और इसका टोटल सरफेस एरिया, अब कोन में बेटा सरफेस कौन से होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस और उसके बेस में सर्कुलर शेप। मीन्स कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस का सम। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बेटा पाई आर एल और बेस सर्कुलर इन शेप, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में बेटा पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में स्लांट हाइट प्लस रेडियस। तो ये हो जाएगा बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। नाउ थर्ड, अगर बेटा हमें इस कोन की स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा स्लांट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बेटा हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ये फॉर्मूला आता है, एक तरह से पाइथागोरस प्रॉपर्टी ही है। ये बेटा राइट सर्कुलर कोन है, दिस मीन्स यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में स्लैंट हाइट ये हाइपोटेन्यूज है एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो जब आप यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा स्लैंट हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सो नाउ अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है एक कोन का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। दिस मीन्स रेडियस हो जाएगा बेटा 10.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। और स्लांट हाइट में गिवन है स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये दो पार्ट गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है कि उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको रेडियस और स्लांट हाइट ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए और ये दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है। तो 22/7 रेडियस इज इक्वल टू 5.25 एंड स्लांट हाइट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0.75। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा वो इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और उसकी स्लैंट हाइट गिवन है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में जो पार्ट्स गिवन है हम वो नोट कर लेते हैं। स्लैंट हाइट इज 21 मीटर्स एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर्स। डायमीटर गिवन है, दिस मीन्स रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। सो बेटा अगेन रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है कोन का टोटल सरफेस एरिया। सो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर और 22/7 रेडियस इज इक्वल टू 12, स्लैंट हाइट 21 एंड रेडियस इज इक्वल टू 12। सारी वैल्यूज गिवन है बेटा, बस इन वैल्यूज को आपको फॉर्मूले में पुट करना है। और 22/7 इंटू 12 इंटू 33 आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो बेटा इस कोन का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा।
आई होप बेटा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों ही क्वेश्चंस में जो पार्ट हमें कैलकुलेशंस के लिए चाहिए वो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। नाउ थर्ड क्वेश्चन के बेटा 2 सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले बेटा गिवन देख लो, इसमें क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा कोन का गिवन है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर्स और स्लांट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ये गिवन है। और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि इस कोन के बेस का रेडियस क्या हो। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है बेटा, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला यूज करोगे। दिस मीन्स वैल्यू ऑफ पाई आर एल इज इक्वल टू 308 और 22/7 रेडियस इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है। स्लांट हाइट इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 308 और रेडियस इज इक्वल टू 308 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 154 22 7 is 154। so radius of base of cone is equal to 7 सेंटीमीटर। अब सेकेंड पार्ट में बेटा हमें कैलकुलेट करना है इस कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा आपको रेडियस भी पता है, स्लैंट हाइट भी गिवन है। दिस मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर L प्लस आर और 22/7 रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया है 7, स्लैंट हाइट 14 एंड रेडियस इज इक्वल टू 7। तो बेटा आपको सारी वैल्यूज पता है तो आप इस कोन का टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो नाउ अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा एक कोन की शेप का टेंट कॉनिकल इन शेप और उसकी हाइट गिवन है बेटा 10 मीटर्स। हाइट ऑफ टेंट इज इक्वल टू 10 मीटर्स एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर्स। फर्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है बेटा स्लांट हाइट ऑफ टेंट। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी है और रेडियस और हाइट वो दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। सो स्लांट हाइट L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू 24, हाइट इज इक्वल टू 10। स्क्वायर ऑफ 24 576, स्क्वायर ऑफ 10 100, square root 676 is equal to 26 meters. This means slant height of cone is equal to 26 meters. अब इस क्वेश्चन का बेटा सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि उस कैनवस की कॉस्ट क्या होगी जिससे कि इस टेंट को बनाया गया है एट द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹70। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 रुपीज़ का आता है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इस टेंट को बनाने के लिए। अब बेटा जब हम कैनवस किसी भी क्लॉथ से टेंट को बनाएंगे तो बेटा क्लॉथ कहाँ पे यूज़ होगा, उस टेंट के कर्व्ड सरफेस पे। बेस पे क्लॉथ यूज़ नहीं होगा क्योंकि जब आप टेंट बनाओगे तो सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले बेटा हम कर्व्ड सरफेस एरिया यूज कैलकुलेट करेंगे। सो सेकेंड पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, या आप यहाँ पे कॉनिकल टेंट भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू पाई आर एल 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 24 एंड स्लांट हाइट बेटा हमारी आई थी 26 के इक्वल सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है बेटा मीटर्स में,
तो ये एरिया आ जाएगा हमारा स्क्वायर मीटर्स। अब बेटा क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 70 रुपीज। देयरफॉर टोटल कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है बेटा 70 रुपीज। दिस मीन्स इतने स्क्वायर मीटर्स की कॉस्ट कितनी होगी, इसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस मीन्स 22/7 इंटू 24 इंटू 26। ये जो क्लॉथ का एरिया है इसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है कि एक क्लॉथ है और उस क्लॉथ की विड्थ है 3 मीटर्स और इस 3 मीटर विड्थ वाले क्लॉथ से हमें एक टेंट बनाना है और उस टेंट की हाइट होनी चाहिए 8 मीटर्स और रेडियस ऑफ बेस होना चाहिए 6 मीटर्स। तो इस साइज के टेंट को बनाने के लिए हमें कितने क्लॉथ की लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बेटा उस क्लॉथ की विड्थ हमें गिवन है और उस क्लॉथ की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके अलावा क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है बेटा कि जब उस क्लॉथ से टेंट को बनाते हैं तो कटिंग और स्टिचिंग के कारण 20 सेंटीमीटर लेंथ वेस्ट हो जाती है और इसमें बेटा हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जब हम क्लॉथ से टेंट को बनाएंगे तो क्लॉथ कहाँ पे यूज़ होगा, टेंट के कर्व्ड सरफेस पे। तो सबसे पहले बेटा हमें इस टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। तो रेडियस और हाइट गिवन है, पहले हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट करेंगे। सो L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट इज इक्वल टू r² + h², रेडियस इज इक्वल टू 6, हाइट इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 36 + 64 √100 इज इक्वल टू 10 मीटर्स। दिस मीन्स स्लैंट हाइट आ जाएगी बेटा 10 मीटर्स के इक्वल। अब हमें टेंट का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लिख लेंगे, πRL, वैल्यू ऑफ पाई 3.14, रेडियस इज इक्वल टू 6 एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 10। सो बेटा इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 188.4 स्क्वायर मीटर्स। दिस मीन्स जिस क्लॉथ से उस टेंट को बनाया गया है उस क्लॉथ का एरिया 188.4 स्क्वायर मीटर्स है। अब बेटा स्टार्टिंग में जब हम क्लॉथ को परचेज करते हैं तो क्लॉथ की शेप क्या होती है बेटा, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। दिस मीन्स उस क्लॉथ का एरिया है 188.4 स्क्वायर मीटर्स। सो एरिया ऑफ क्लॉथ हमें गिवन है बेटा इज इक्वल टू 188.4 स्क्वायर मीटर्स और ये क्लॉथ बेटा रेक्टेंगुलर शेप का है। दिस मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 188.4 स्क्वायर मीटर्स और लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। ब्रेड्थ क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर्स इज इक्वल टू 188.4 स्क्वायर मीटर्स। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 188.4 डिवाइड बाय 3। सो बेटा इसे आप कैंसिल करोगे 62.8 मीटर्स। तो बेटा ये उस क्लॉथ की लेंथ आ जाएगी।
लेकिन क्वेश्चन में बेटा एक पार्ट और गिवन है, ड्यू टू स्टिचिंग एंड कटिंग वेस्टेज ऑफ क्लॉथ इज 20 सेंटीमीटर्स। सो वेस्टेज ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। अब बेटा इस क्वेश्चन में बाकी यूनिट मीटर्स में है, वेस्टेज सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो आप यूनिट सेम कर लोगे। 20 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स। मीन्स इतनी उस क्लॉथ की लेंथ होनी चाहिए और इतनी लेंथ वेस्ट हो चुकी है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी क्लॉथ की? देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 63 मीटर्स। मीन्स स्टार्टिंग में जिस क्लॉथ से को हमने लिया है उस टेंट को बनाने के लिए, उस क्लॉथ की लेंथ होगी 63 मीटर और उसकी विड्थ वो है 3 मीटर्स की। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप ये जो सॉलिड फिगर्स होते हैं बेटा उनको डेली लाइफ से भी रिलेट करके देखा करो। फिगर अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में बेटा स्लैंट हाइट और डायमीटर गिवन है एक कॉनिकल टॉम का। सो स्लैंट हाइट गिवन है बेटा 25 मीटर्स, L इज इक्वल टू 25 मीटर्स और डायमीटर गिवन है 14 मीटर्स। दिस मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर्स। अब बेटा हमें कैलकुलेट करना है कि जब हम इस कॉनिकल टॉम के कर्व्ड सरफेस पे वाइट वॉश पेंट करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट वाला पार्ट बेटा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट वो बाद में आएगा। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो एरिया कितना है जिसे कि हमें वाइट वॉश करना है। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाइट वॉश करनी है हमने कॉनिकल टॉम के कर्व्ड सरफेस पे। दिस मीन्स सबसे पहले हमें कॉनिकल टॉम का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों ही गिवन है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम पाई RL 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू स्लैंट हाइट 25। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 550 स्क्वायर मीटर्स। ये बेटा उस कॉनिकल टॉम का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹210। Therefore, cost of 1 square meters is equal to 210 divided by 100 and cost of 550 square meters 210 upon 100 multiplied by 550। तो इस तरह से आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो बेटा कोन के सरफेस एरिया पे बेस्ड हमने अभी 6 क्वेश्चंस किए हैं बेटा। इसके आगे जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो आप बेटा अपने आप ट्राई करके देखिएगा। अब हम नेक्स्ट शेप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के सरफेस एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बेटा। स्फीयर बेटा जैसे आपने एक रियल लाइफ में बेटा एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्फीयर का बॉल, जैसे क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सभी एग्जांपल हैं बेटा स्फीयर के। या जैसे अर्थ, प्लैनेट है, मून, सन, ये सभी बेटा स्फेरिकल इन शेप है। सो बेटा स्फीयर का जब हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा कौन से यूज़ होंगे। स्फीयर का बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम होते हैं, क्योंकि स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस होता है वही उसका टोटल सरफेस होता है।
सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पे बेटा हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है टोटल या कर्व्ड, क्योंकि टोटल और कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर के दोनों ही सेम होते हैं, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स जब आप एक बॉल को सेंटर में से कट कर दोगे, एग्जैक्टली उसके 2 हाफ्स कर दोगे, मीन्स इस तरह की शेप आपकी बन जाएगी, ये सर्कुलर पार्ट इस तरह से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर स्फीयर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके आ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बेटा 2 सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस और दूसरा ये सर्कुलर शेप। जब आप एक बॉल को इस तरह से सेंटर में से कट कर दोगे तो एक उसका कर्व्ड सरफेस बचेगा और दूसरा नीचे की तरफ जो बनेगा सर्कुलर शेप। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। सो बेटा स्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे ये फॉर्मूले यूज होंगे। सो नाउ नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमें रेडियस गिवन है और सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है स्फीयर का। फर्स्ट पार्ट रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर्स। बहुत ही बेटा इजी क्वेश्चंस हैं, आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपको उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करना होगा। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 वैल्यू ऑफ पाई, रेडियस इज इक्वल टू 10.5 इंटू 10.5 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.5 डिवाइड बाई 7 1.5। इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम इसी तरह से बेटा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन आपके सेम है, बस माइनर सा डिफरेंस आ रहा है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है। सो सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है बेटा, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आपको स्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 वैल्यू ऑफ पाई एंड रेडियस इज इक्वल टू 7। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। सो नाउ बेटा जैसे आपने देखा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चंस सेम थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में बेटा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है और रेडियस गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। सो इन थर्ड क्वेश्चन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का बेटा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, 3 वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड रेडियस इज इक्वल टू
10. So 3.14 into 100, 314 is equal to 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फीयर। तो बेटा इन तीनों ही क्वेश्चंस में जैसा आपने देखा कि सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना था। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा एक बलून है, बलून स्फेरिकल इन शेप। जब उसमें बेटा और एयर पंप करते हैं, पहले उसका रेडियस था बेटा 7 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों ही केसेस में जो बलून का सरफेस एरिया है उसकी रेशियो क्या होगी। सो बेटा अब इसमें दो रेडियस गिवन है, एक 7 सेंटीमीटर, दूसरा 14 सेंटीमीटर। दोनों ही केसेस में जो सरफेस एरिया है उनकी हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो सरफेस एरिया ऑफ बलून विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे पुट नहीं कर रहे क्योंकि हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बलून विद रेडियस 14 सेंटीमीटर्स, फॉर्मूला तो सेम रहेगा बेटा, 4 पाई 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा इन दोनों ही सरफेस एरियाज की रेशियो। सो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इज इक्वल टू 4 पाई 7 इंटू 7 फर्स्ट सरफेस एरिया एंड डिवाइड बाय 4 पाई 14 इंटू 14। 4 पाई कैंसिल, 7 to the 14, 7 to the 14. So required ratio is equal to 1:4. Now next क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा गिवन है एक हेमिस्फीयर की शेप का बाउल है। एक बाउल है इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, इस तरह का एक बाउल है, और इस बाउल का इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है सर्कुलर बेस का वो है 10.5 सेंटीमीटर्स। हमें कैलकुलेट करना है कि जब हम इसके इनसाइड सरफेस पे टिन प्लेट लगाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन बेटा सबसे पहले कॉस्ट का पार्ट बाद में आता है। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। डायमीटर गिवन है तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा इस क्वेश्चन में रेडियस इज इक्वल टू 10.5। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा 5th, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर्स। नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर और 2 इंटू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 5.25 इंटू 5.25, 0.75। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो हमारा हेमिस्फीयर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इतने एरिया में हमें टिन प्लेटिंग करनी है, तो टिन प्लेटिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे बेटा। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है बेटा 16 रुपीज़। दिस मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट
16/100। सेम है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। दिस मीन्स टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करोगे बेटा तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बेटा एक स्फीयर का आपको रेडियस कैलकुलेट करना है और उसका सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। सरफेस एरिया मीन्स 4πr², इसकी वैल्यू 154 के इक्वल है और रेडियस आपको कैलकुलेट करना है। तो 4 × 22/7 r² 154 क्रॉस मल्टीप्लाई, r² इज इक्वल टू 154 × 7/4 मल्टीप्लाई बाय 22। 7 154 49/4, therefore radius is equal to square root 49/4 is equal to 7 divided by 2 3.5 सेंटीमीटर्स। तो ये बेटा इस स्फीयर का रेडियस आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून और अर्थ, उन दोनों के बीच में बेटा रिलेशन बताया हुआ है। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों मून और अर्थ के सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी। सबसे पहले तो बेटा हम इसमें सपोज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा 7। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, तो मून का डायमीटर हो जाएगा बेटा x/4। नाउ जब हमने दोनों के डायमीटर सपोज कर लिए तो हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x/2 डायमीटर डिवाइड बाय 2 एंड रेडियस ऑफ मून is equal to diameter x/4 divide by 2. So x/4 multiply by 1/2 is equal to x/8। अब बेटा हमें मून और अर्थ और मून दोनों के ही रेडियस हमें पता है, तो अब हम इन दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज is equal to 4πr²/4πr²। दोनों के रेडियस डिफरेंट है बेटा, इसलिए हमने एक का रेडियस स्मॉल r से डिनोट किया है और दूसरे का रेडियस कैपिटल R से। अब बेटा हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। जब भी आप रेशियो कैलकुलेट करते हो बेटा किसी क्वेश्चन में, तो न्यूमरेटर में आप वो वैल्यू पुट करोगे जो टर्म क्वेश्चन में पहले लिखी होगी। तो बेटा क्वेश्चन में पहले गिवन है डायमीटर ऑफ मून, पहले मून लिखा हुआ है। दिस मीन्स हम मून का सरफेस एरिया न्यूमरेटर में पुट करेंगे और अर्थ का सरफेस एरिया डिनोमिनेटर में। सो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू x/8 इंटू x/8 r², और रेडियस ऑफ अर्थ वो डायमीटर में पुट करोगे x/2 इंटू x/2। सो
एक्स स्क्वायर अपॉन 64 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ये पार्ट रेसिप्रोकल 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1:16। तो बेटा इन दोनों मून और अर्थ के सरफेस एरिया की रेशियो आ जाएगी 1:16। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है एक हेमिस्फीयर की शेप का बाउल है जो कि स्टील का बना हुआ है। पहले बेटा इसकी एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ स्टील। तो बेटा इस क्वेश्चन में स्टील की थिकनेस गिवन है, जिस स्टील शीट से इस हेमिस्फेरिकल बाउल को बनाया है उसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर्स। ये उसकी थिकनेस गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है इस बाउल का इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। अब बेटा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स ये पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बेटा हमें आउटर रेडियस पता होने चाहिए। आउटर रेडियस कैसे निकलेगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ शीट। सो आउटर रेडियस इज इक्वल टू 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर्स। ये आउटर रेडियस आ जाएगा। देयरफॉर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi r square 2 multiplied by 22/7 into 5.25 into 5.25। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा इस हेमिस्फेरिकल बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। सो बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है बस, बाकी क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए। नाउ लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बेटा फिगर गिवन है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्फीयर और स्फीयर कंप्लीटली बेटा पूरी तरह से एक सिलेंड्रिकल पार्ट में फिट है बेटा। एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस गिवन है बेटा r सेंटीमीटर्स या r यूनिट्स। ये स्फीयर का रेडियस गिवन है। अब डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा इसके। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर का रेडियस है बेटा r। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 pi r square। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बेटा 2 pi r h। मीन्स आपको अगर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको रेडियस और हाइट ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बेटा जो स्फीयर है वो सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर कंप्लीटली फिट है। दिस मीन्स जो स्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस सिलेंडर का भी होगा। दिस मीन्स 2 pi वैल्यू ऑफ r वो भी r के इक्वल होगी। बच गया बेटा हाइट। जो इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है वो इस स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगी। जब स्फीयर का रेडियस r है तो इसका डायमीटर कितना होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। मीन्स
हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r 2 पाई r। तो यहाँ पे आप हाइट की जगह 2r पुट कर दोगे, 2 इंटू 2। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में बेटा हमें इन दोनों पार्ट्स की रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4 पाई r स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का आंसर वो भी 4 पाई r स्क्वायर। दिस मीन्स रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:1। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हमने दो सॉलिड शेप्स कोन और स्फीयर के सरफेस एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होंगे बेटा। जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं वो करने से पहले बेटा आप अपने माइंड में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को माइंड में रखा करो और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस में क्या पूछा गया अच्छी तरह से उसको समझ के बेटा फिर उन्हें सॉल्व किया करो। थैंक यू।